नमस्कार, जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे झारखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन करेंगे हम लोग आज सेशन में। और अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो झारखंड की कला एवं संस्कृति देख रहे हैं। और झारखंड की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत आज जो हम लोग देखेंगे जो टॉपिक है वह है झारखंड की भाषाएं। तो झारखंड की जो विभिन्न भाषाएं हैं, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उसके बारे में हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। जो जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं आप लोग, वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको तैयारी करने में आसानी होगा। लगातार आपको वीडियो यहाँ मिलते रहेगा, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, झारखंड करंट अफेयर्स का हो, झारखंड जो है जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन हो, या खोरठा का कंप्लीट जो है वो आपको वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर मानक स्टडी पर आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट सब चीज का बना हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हैं। और जेटेट की तैयारी के लिए है ना, जेटेट 2025 की तैयारी के लिए जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है मानक स्टडी के द्वारा। इसमें क्या है कि आपको हर दिन जो है स्टडी मटेरियल दिया जाता है, और प्रत्येक दिन जो है आपको यहाँ टेस्ट लिया जाता है। और ये सभी के लिए है, 1 to 5 के लिए भी है, 6 to 8 सामाजिक विज्ञान के लिए भी है, 6 to 8 विज्ञान एवं गणित के छात्रों के लिए, सभी के लिए अलग अलग स्टडी मटेरियल और अलग अलग टेस्ट लिया जाता है ना। तो उस ग्रुप में जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जो है वो टेलीग्राम भी है यहाँ पे मानक स्टडी के नाम से, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप यहाँ से जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको लोगो दिखेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करेंगे, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे झारखंड की भाषाएं। ठीक है, और ये क्वेश्चन कैसा होगा, तो बाइलिंगुअल होगा, क्वेश्चन हिंदी में भी होगा और अंग्रेजी में भी होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है, इनमें से किस जनजाति के लोग अपनी भाषा को फोर्ड रोड के नाम से जानते हैं या फोर्ड रोड कहते हैं? तो कौन सा वो जनजाति है जो अपनी भाषा को फोर्ड रोड कहते हैं? है ना? तो उरांव है क्या, संथाली है क्या, मुंडा है क्या, या हो है क्या? है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो वह कौन सा जनजाति है? तो मुंडा जनजाति। अपनी भाषा को क्या कहते हैं? तो होड रोड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि होड रोड का शाब्दिक अर्थ क्या है ना। तो होड रोड का शाब्दिक अर्थ क्या है भाई? तो होड लोगों की बोली, होड लोगों की संस्कृति, होड लोगों की जीवन शैली, या होड लोगों के ईश्वर, है ना। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो होड रोड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो होड लोगों की बोली है। और ये कौन सा जनजाति में है? तो मुंडा जनजाति में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में झारखंड की किस भाषा को शामिल किया गया है ना। तो झारखंड की मात्र एक भाषा को जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। वह कौन सा भाषा है ये बताना है। क्या वो मुंडारी है क्या, कुड़ुक है क्या, वो है क्या, या संथाली है क्या? है ना? उत्तर क्या हो जाएगा भाई? वह कौन सा भाषा है? तो संथाली भाषा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है ना। तो किस संविधान संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया, किस संविधान संशोधन के द्वारा ये बताना है। 91वां संविधान संशोधन के द्वारा, 92वां संविधान संशोधन के द्वारा, 93वां संविधान संशोधन के द्वारा, या 94वां संविधान संशोधन के द्वारा? तो कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा संथाली को जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है ना। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? इसका उत्तर हो जाएगा आपका 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संथाली भाषा को, है ना, तो संथाली भाषा को किस वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो किस वर्ष किया गया है? 2000 ईस्वी में, 2002 में, 2003 में, या 2004 ईस्वी में? है ना। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? 2003 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संथाली भाषा की लिपि क्या है ना। तो संथाली भाषा की लिपि क्या है भाई? तो उल्चिकी है क्या, होड़ है क्या, नगुरी है क्या, या हसद है क्या? है ना। तो संथाली भाषा का जो लिपि है वो क्या है? तो ओलचिकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि ओलचिकी लिपि का आविष्कार किसने किया? ओलचिकी लिपि का आविष्कार किसने किया है? तो रघुनाथ मुर्मू ने, डोमन साहू समीर ने, श्रीनिवास पानूरी ने, है ना, या पानूरी होगा, पानूरी ने, या बेनीराम मेहता ने, है ना। तो ओलचिकी लिपि का जो आविष्कार किया है वह कौन किया है? वो रघुनाथ मुर्मू ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि रघुनाथ मुर्मू द्वारा किस वर्ष ओलचिकी लिपि का आविष्कार किया गया? तो किस वर्ष किया गया था यह बताना है। तो 1941 में, 1951 में, 1961 में, या 1971 में? है ना। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो 1941 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस व्यक्ति को संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है? भारतेंदु हो गया है ना। तो संथाली साहित्य का भारतेंदु किसे कहा जाता है भाई? तो रघुनाथ मुर्मू को, डोमन साहू समीर को, लोका बोदरा को,
या भोगल सोरेन को, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो डोमन साहू समीर को जो है वो संथाली साहित्य का भरतेंदु कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि संथाली भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? तो किस भाषा परिवार से संबंध है संथाली भाषा का? तो इंडो आर्यन, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक या इनमें से कोई नहीं, है ना? तो संथाली भाषा का जो संबंध है वो किससे है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी भाषा मुंडा जनजाति की भाषा है? तो मुंडा जनजाति की भाषा कौन सी है? तो संथाली है का, मुंडारी है का, करमाली है का या कुड़ुक है का? तो मुंडा जनजाति की जो भाषा है वो क्या है? तो मुंडारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है मुंडारी भाषा के कितने रूप पाए जाते हैं? तो मुंडारी भाषा के कितने रूप हैं ये बताना है। तो 3 है का, 4 है का, 5 है का या 6 है का? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो मुंडारी भाषा का जो रूप है वो कितना है? तो 4 रूप पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है निम्न पर विचार करें, है ना? तो हसद मुंडारी, कमरिया मुंडारी, केर मुंडारी या नगुरी मुंडारी, है ना? उपरोक्त में से कौन सा मुंडारी भाषा का प्रकार है? अभी हम लोग देखे तो ऊपर क्वेश्चन में कि मुंडारी भाषा का कितना प्रकार है? तो 4 प्रकार है ना? और ये 4 प्रकार कौन कौन है? तो हसद मुंडारी, तमड़िया मुंडारी, केर मुंडारी या नगुरी मुंडारी, है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा? ये सभी क्या है? तो मुंडारी भाषा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हम लोग का मुंडारी भाषा के इन प्रकारों के संबंध में कौन सा मिलान सही है? तो कौन सा मिलान सही है भाई? तो हसद मुंडारी कुटी व मुरहू क्षेत्र में प्रचलित है, तमड़िया मुंडारी तमाड़ क्षेत्र में प्रचलित है, केर मुंडारी रांची के क्षेत्र में प्रचलित है, नगरी मुंडारी इसमें नागपुरी के साथ मिश्रित है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा? ये उपरोक्त सभी क्या है? तो मिलान जो है वो क्या सही है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो 14 का ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मुंडारी भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा समूह से है? तो मुंडारी का संबंध किस भाषा समूह से है? तो इंडो आर्यन से, मंगोलाइड से, द्रविड़ से, ऑस्ट्रो एशियाटिक से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो मुंडारी समूह जो भाषा समूह है वो किससे है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि खड़िया भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा समूह से है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक, इंडो आर्यन, मंगोलाइड या द्रविड़, है? तो खड़िया भाषा का संबंध किससे है भाई? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है इनमें से कौन सा भाषा उरांव जनजाति में प्रचलित है ना? तो उरांव जनजाति की भाषा कौन है ये बताना है। तो मालतो है क्या, सोरठा है क्या, कुड़ुक है क्या या नागपुरी है क्या? है ना? तो उत्तर क्या होगा? उरांव जनजाति का जो भाषा है उसको क्या कहते हैं? तो कुड़ुक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड में निम्न में से किस भाषा में सर्वाधिक लिखित साहित्य उपलब्ध है ना? तो सर्वाधिक लिखित साहित्य कहाँ उपलब्ध है भाई? किस भाषा में? संथाली में, खड़िया में, कुड़ुक में या मालतो में, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो मालतो भाषा, सॉरी कुड़ुक में, है ना? उत्तर क्या हो जाएगा? तो कुड़ुक में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कुड़ुक भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है ना? तो किस भाषा परिवार से ये बताना है। ऑस्ट्रो एशियाटिक, इंडो आर्यन, मंगोलाइड या द्रविड़, है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो कुड़ुक भाषा का जो संबंध है वो द्रविड़ से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है निम्न में से कौन सी भाषा झारखंड की कुड़ुक भाषा का ही एक रूप है? तो कुड़ुक भाषा का ही रूप कौन सा है? तो कोरठा, पचपरगनिया, मालतो या नागपुरी, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो मालतो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मालतो भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? तो मालतो का संबंध किससे है? किस भाषा परिवार से? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो द्रविड़ हो जाएगा, क्योंकि ये कुड़ुक का ही एक रूप है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो द्रविड़ भाषा परिवार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है झारखंड की इनमें से किस जनजाति में मालतो भाषा प्रचलित है ना? तो किस जनजाति में मालतो भाषा प्रचलित है भाई? तो माल पहाड़िया में, शौरिया पहाड़िया में, गोंड में या उपरोक्त सभी में। तो ये माल पहाड़िया, शौरिया पहाड़िया और गोंड, ये तीनों में जो है, तीनों जनजाति में जो है वो मालतो भाषा प्रचलित है। ठीक है, तो उपरोक्त क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गई है ना? तो झारखंड की आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गई है कौन सा भाषा है? तो मुंडारी, कुड़ुक, खड़िया या असुरी, है ना? उत्तर क्या हो जाएगा? असुरी भाषा जो है वो झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त होने के कगार पर या हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड की निम्नलिखित में से किस भाषा का संबंध खरोष्टी लिपि से है? तो खरोष्टी लिपि से संबंध किससे है भाई? तो खड़िया से, कोरठा से, संथाली से या नागपुरी से।
है ना? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो झारखंड की निम्नलिखित में से किस भाषा का संबंध जो है वो खरोष्ठी लिपि से है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो खोरठा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि खोरठा भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? खोरठा का संबंध किस भाषा परिवार से है? द्रविड़ से, मंगोलाइड से, भारोपीय से या ऑस्ट्रो एशियाटिक से? उत्तर क्या हो जाएगा? तो भारोपीय से। इसी को क्या बोलते हैं? तो इंडो आर्यन बोलते हैं ना, इंडो आर्यन से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है खोरठा भाषा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत उत्तर बताना है। इस भाषा में अधिकांश लिखित साहित्यों में राजे राजा रजवाड़े होगा ना, राजा रजवाड़ों की कथा का वर्णन मिलता है। यह मूलतः कुर्मी जाति की भाषा है। इस भाषा का विकास मागधी प्राकृत भाषा से हुआ है। यह सभी कथन सत्य है। तो इसमें गलत कथन कौन सा है? तो गलत कथन कौन सा है? तो ये बी है, यह मूलतः कुर्मी जाति की भाषा है। यह कथन गलत है। ठीक है, कुर्मी भाषा की जो मूलतः जनजाति भाषा है वो क्या है? तो कुरमाली है। ठीक है, खोरठा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के पंचपरगना क्षेत्र में इनमें से कौन सी भाषा प्रचलित है? तो पंचपरगना क्षेत्र में कौन सी भाषा प्रचलित है भाई? कुरुमाली, पंचपरगनिया, नागपुरी या खोरठा? तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो पंचपरगनिया भाषा जो है पंचपरगना के क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पंचपरगनिया भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? एस्ट्रोएशियाटिक, भारोपीय, मंगोलाइड या द्रविड़? है ना, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो भारोपीय से, इंडो आर्यन भाषा परिवार से पंचमरनिया का संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है झारखंड की किस एक भाषा में वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है ना? तो वैष्णव भक्ति का चित्रण किस भाषा में मिलता है भाई? पंचपरगनिया में, संथाली में, कुरुमाली में या नागपुरी में? है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो पंचपरगनिया में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है इनमें से कौन सी भाषा मूलतः कुर्मी जाति की भाषा है? तो कुर्मी जाति की भाषा कौन सा है भाई? तो कुरमाली है का, खोरठा है का, नागपुरी है का या खड़िया है का? उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो कुरमाली का। ठीक है, कुरमाली का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कुरमाली भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? कुरमाली का संबंध किस भाषा परिवार से है भाई? भारूपीय, द्रविड़, स्ट्रोशियाटिक या इनमें से कोई नहीं? है ना, तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका भारोपीय से, मतलब इंडो आर्यन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि नागपुरी भाषा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो नागपुरी भाषा को किस नाम से जाना जाता है? सादरी के नाम से, गवारी के नाम से या ये दोनों या कोई नहीं? है ना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये दोनों, मतलब सादरी के नाम से भी जानते हैं और गवारी के नाम से भी जानते हैं। किसको? तो नागपुरी भाषा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी भाषा झारखंड की प्रमुख संपर्क भाषा है? झारखंड की संपर्क भाषा प्रमुख कौन सा है? तो मगही, अंगिका, संथाली या नागपुरी? है ना, तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो प्रमुख संपर्क भाषा जो है वो क्या है? नागपुरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि नागपुरी भाषा के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन बताना है। इस भाषा का विकास मागधी प्राकृत भाषा से हुआ है। यह नागवंशी राजाओं की मातृभाषा थी। नागपुरी भाषा के प्रथम ज्ञात कवि बेनीराम मेहता है। यह उपरोक्त सभी कथन सत्य है ना, तो इसका उत्तर जो है क्या आ जाएगा? तो नागपुरी भाषा के संदर्भ में जो कथन सत्य है वो क्या है? कि उपरोक्त का सभी कथन सत्य है। क्या क्या है? तो इस भाषा का विकास जो है वो मागधी प्राकृत भाषा से हुआ है। ये एकदम सही बात है। यह नागवंशी राजाओं का मातृभाषा था, ये भी बात सही है। और नागपुरी भाषा में के प्रथम ज्ञात कवि बेनीराम मेहता जी है, ये भी बात सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के इस क्षेत्र में अंगिका भाषा बोली जाती है ना? तो अंगिका भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है भाई? तो पलामू के क्षेत्र में, शिवभूम के क्षेत्र में, दक्षिणी छोटानागपुर के क्षेत्र में या संथाल परगना के क्षेत्र में? है ना, तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो अंगिका जो भाषा बोली जाती है वो संथाल परगना वाली क्षेत्र में जो है वो बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि अंगिका भाषा को इनमें से किस भाषा का ही एक रूप माना जाता है? अंगिका भाषा को जो है किस भाषा का रूप माना जाता है? तो नागपुरी का, भोजपुरी का, सोरठा का या मैथिली का? है ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मैथिली का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड के नट नट मलाट, गुलगुलिया, है ना, मलाट या गुलगुलिया जातियों में इनमें से कौन सी भाषा प्रचलित है? कौन सी भाषा प्रचलित है भाई? तो जिप्सी, भोजपुरी, मगही या अंगिका? है ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो जिप्सी भाषा प्रचलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड में बोली जाने वाली निम्न भाषाओं को उनके बोलने वाले लोगों की संख्या के आधार पर कौन सा विकल्प सही है ना? तो सही कौन सा है ये बताना है। तो संथाली, बंगाली, उर्दू,
मुंडारी, संथाली, उर्दू, बंगाली या मुंडारी, है ना? फिर है संथाली, मुंडारी, बंगाली, उर्दू या मुंडारी, संथाली, बंगाली या उर्दू, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा जो बोला जाता है वो क्या है? तो संथाली, उसके बाद बंगाली, फिर उर्दू, फिर मुंडारी, है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्न में से कौन सी एक भाषा भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? है ना? तो भारतीय यूरोपीय मतलब ये क्या हो गया? इंडो आर्यन, है ना? इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित नहीं है, सो बताना। पंचपरगनिया, कुरमाली, मुंडारी या नागपुरी, है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो मुंडारी हो जाएगा। और ये तीनों किससे है? तो भारतीय भाषा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्न में से इस एक भाषा का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से, तो द्रविड़ भाषा परिवार से कौन संबंध है भाई? कुडुख, ओ, कुरमाली या संथाली, तो उत्तर क्या हो जाएगा? कुडुख हो जाएगा, जो उरांव की भाषा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्न में से कौन सी एक भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? है ना? तो द्रविड़ भाषा से संबंधित नहीं कौन? तो मालतो, कुडुख, रिया या कोई नहीं, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो मालतो और कुडुख किससे संबंधित है? तो द्रविड़ भाषा से संबंधित है। खड़िया का संबंध किससे है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक से संबंधित है। उत्तर क्या हो जाएगा? खड़िया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्न में से कौन सी एक भाषा का संबंध ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से नहीं है? तो ये बताना। संथाली ऑस्ट्रो एशियाटिक से संबंध है। मुंडारी, हाँ इसका भी ऑस्ट्रो एशियाटिक से संबंध है। खड़िया, हाँ इसका भी है। कुरमाली, तो कुरमाली किससे है? तो भारतीय से, इंडो आर्यन से संबंध है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो टी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्न में से किस एक भाषा का संबंध भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से, भारतीय यूरोपीय भाषा पर इंडो आर्यन से संबंधित से है? तो संथाली नहीं, इंडो का इसका क्या है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक से है। मालतो, मालतो किससे है? तो द्रविड़ से है। ठीक है, खड़िया तो किससे है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक से है। खोरठा किससे है? तो यूएस से है, भारतीय से, मतलब इंडो आर्यन से। क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, है ना? तो ये झारखंड की जो भाषा है उससे हम लोग कितना, तो 43 प्रश्न जो है का भी हम लोग अभ्यास किए एमसीक्यू के माध्यम से, है ना? और इसी तरह से पूरे झारखंड जीएस को, चाहे वो झारखंड का इतिहास हो, कंप्लीट हो चुका है। झारखंड की कला संस्कृति एक चैप्टर और बचा हुआ, वो भी खत्म हो जाएगा, है ना? कल उसके बाद हम लोग झारखंड का ज्योग्राफी हम लोग करेंगे, पॉलिटी करेंगे, इकोनॉमिक्स करेंगे। ऐसे ही जो है वो कंप्लीट जो है हम लोग झारखंड जीके का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन करेंगे, जो बाइलिंगुअल होगा, है ना? आप लोगों को क्या करना है? तो झारखंड जीके की किताब से आपको पढ़ के आना है थ्योरी, और यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो जो जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें आप लोग, क्योंकि जीएसएससी के द्वारा या जेपीएससी के द्वारा कोई भी परीक्षा हो उसमें झारखंड जीएस अनिवार्य रूप से पढ़ना रहता है ना? और कमेंट जरूर करें, कोई सुझाव है, कोई शिकायत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।